राजनीति में तिकड़म और पावर का खेल पुराना है, इसीलिए इसमें कोई भी कुछ करने के लिए तैयार होता है। वैसे तो बिहार की राजनीति में ये खेल बहुत पुराना है। राजनीति में नायक बदल गए, लेकिन तिकड़म की राजनीति बिहार में जोरों पे है। वहीं अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति के केंद्र में इस समय सीएम नीतीश कुमार है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की राजनीति का आखिरी दौर चल रहा है और भाजपा बिहार की राजनीति में पावर गेम के लिए चिराग पासवान को केंद्र बिंदु बनाई है। वहीं अगर देखें तो भाजपा पूरी तरह से नीतीश कुमार को आउट करने के लिए चिराग पासवान को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। वैसे अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के दो खास नेता ही नीतीश कुमार को समाप्त करेंगे। वहीं अगर देखें तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार की दुश्मनी पुरानी 2020 के विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को किस तरह धराशायी किया, ये बिहार की राजनीति में किसी से छिपा भी नहीं है। चिराग पासवान ना होते तो नीतीश कुमार की आज ये दशा ना होती। वहीं अगर देखें तो लोकसभा चुनाव में शांभवी चौधरी को टिकट देना भी चिराग पासवान के खेल का एक मोहरा था, क्योंकि शांभवी चौधरी के जरिए ही चिराग पासवान ने उनके पिता अशोक चौधरी को अपने पाले में कर लिया और अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के रिश्ते कैसे हैं ये जग जाहिर है। सूत्रों की माने तो अशोक चौधरी और चिराग पासवान की एक मीटिंग ने नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से दूर कर दिया और नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में जाने के लिए मजबूर कर दिया। वैसे तो नीतीश कुमार इस समय केवल दो नेताओं पर ही आश्रित है। पहले हैं अशोक चौधरी और दूसरे हैं संजय झा। वैसे तो संजय झा का भाजपा से पुराना नाता रहा, क्योंकि संजय झा पहले भाजपा में ही थे। जब वो जदयू में आए तभी राजनीति को जानने वाले ये कहने लगे कि संजय झा को भाजपा ने नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने के लिए भेजा है, जो बातें आज धरातल पर दिख रही है। वैसे तो इसका आगाज भाजपा के चाणक अमित शाह ने कर भी दिया है, क्योंकि संजय झा ने दिल्ली में दही चूड़ा का भोज दिया, लेकिन जिस पार्टी में संजय झा हैं उस पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार को पूछा तक नहीं गया। इससे ज्यादा प्रमाण राजनीति में कुछ नहीं होता। संजय झा के दही चूड़ा भोज में अमित शाह को बुलाया गया। ये फोटो आपको सब कुछ बयां कर देंगे कि संजय झा और अमित शाह के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान का खेल कुछ अलग चल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार का द्वंद्व बहुत पुराना है। कई बार चिराग पासवान बोल भी चुके हैं कि नीतीश कुमार ने मेरे पिता की बेइज्जती की और उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए चिराग पासवान आज पूरी तरह से तैयार है और इस खेल के मुख्य हिस्से में चिराग पासवान ने अशोक चौधरी को लगाया है। वहीं अगर देखा जाए तो शांभवी चौधरी के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी का आना और मंच से अपनी बेटी बताना महज एक संयोग नहीं था, ये भाजपा की एक बड़ी प्लानिंग थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार को मिलाने में लल्लन सिंह का ही हाथ रहा, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार बोल चुके हैं कि राजद में आने के लिए मेरे ही लोगों ने जोर दिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में चिराग पासवान और अशोक चौधरी ने मिलकर एक प्लान बनाया कि नीतीश कुमार को पहले लल्लन सिंह से दूर किया जाए और आनन फानन में अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार से कहकर दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग रखवा दी और लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा भी दिया। ये तो उसी दिन तय हो गया कि नीतीश कुमार अब लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ जाएंगे और हुआ भी वही। और इसके बदले में अशोक चौधरी को टिकट इनाम में मिला और बेटी शांभवी चौधरी सांसद बन गई। वहीं अगर राजनीतिक समीकरण को समझे तो जब नीतीश कुमार की चिराग पासवान से अदावत पुरानी है तो फिर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खास अशोक चौधरी की बेटी को टिकट कैसे दे दिया, क्योंकि चिराग पासवान और अशोक चौधरी के बीच ये तय हुआ था कि अगर नीतीश कुमार भाजपा में आ जाएंगे तो उनकी बेटी को टिकट दिया जाएगा। वहीं अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी को पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। भाजपा के चाणक्य अमित शाह का बयान ऐसे ही नहीं आया कि चुनाव के बाद ये तय किया जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अमित शाह ने नीतीश कुमार के दो खास नेताओं को नीतीश कुमार को समाप्त करने की जिम्मेदारी दे दी। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान भले ही एनडीए के साथ है, लेकिन उनका बयान नीतीश कुमार के हमेशा खिलाफ होता है, क्योंकि चिराग पासवान अपनी अदावत आज भी जिंदा रखे हैं और उनकी अदावत नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने के बाद ही खत्म होगी। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।